हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जयश्री स्टिचिंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 38 साइज चेस्ट का 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की पेपर कटिंग यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक प्लेन पेपर लिया है, इसी में आपको मैं आज पेपर कटिंग बताऊँगी। तो सबसे पहले हम अपना बैक पार्ट यहाँ पर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, इस तरह से हमको एक लाइन सीधी ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारा शोल्डर का लाइन हो गया है। अब मैं लंबाई के लिए निशान लगाऊंगी। इस तरह से टेप को रखेंगे और मेरे ब्लाउज़ की लंबाई है 14 इंच, तो मैं यहाँ 15 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे और इस तरफ भी मैं 15 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये हमारा बैक पार्ट है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं यहाँ 1 ही इंच मार्जिन दे रही हूँ। इस तरह से मैंने लाइन सीधा कर दिया है। अब मैं यहाँ ऊपर शोल्डर के लिए निशान लगाऊंगी। हम पीछे की तरफ कोई मार्जिन नहीं देंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैं 5.5 इंच पर एक निशान लगाया है शोल्डर के लिए और नीचे की तरफ मैं एक 5.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब इस लाइन को मैं सीधा कर देती हूँ। देखिए, इस तरह से मैंने सीधा कर दिया है। अब मैं अपने ब्लाउज की आर्महोल की लंबाई के लिए निशान लगाऊंगी 5.5 इंच पर। अब यहाँ पर मैं एक सीधी लाइन खींच देती हूँ इस तरह से, और इसी लाइन पर हमें चेस्ट का नाप लेना है। तो हमारा चेस्ट का 4 पार्ट है 9.5 इंच 38 का, और 1.5 इंच यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन के लिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर 2 इंच भी मार्जिन रख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ कॉर्नर से मैं 1.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। ये हमारा आर्महोल का निशान है, बैक आर्महोल का। तो इस तरह से यहाँ हल्के हल्के हाथ से डॉट डॉट देके इस तरह से आर्महोल को शेप दे देना है। तो मैं इसको ऐसे इस तरह से आपको इसको गाढ़ा डार्क करके दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से मैंने इसको डार्क कर दिया है। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई लेंगे। यहाँ गले की चौड़ाई में ले रही हूँ 2.5 इंच, और हमारे पीछे का गला है 10.5 इंच, तो 1/2 इंच मैं उसमें एक्स्ट्रा लूँगी। तो यहाँ पर ये हमारा 11 इंच पर मैं एक निशान लगा रही हूँ। अब इस निशान को मैं सीधा कर देती हूँ इस तरह से, और नीचे चौड़ाई में 2.5 इंच ही रख रही हूँ। अब मैं ये दोनों निशानों को मैं इस तरह से मिला देती हूँ। देखिए, इस तरह से मैंने मिला दिया है, और यहाँ 1 इंच पर एक निशान लगाऊंगी गले की शेप के लिए। तो इस तरह से मैं यहाँ गला ड्रॉ कर देती हूँ। देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर गला ड्रॉ कर दिया है। ये मैंने गोल शेप में गला ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर। अब देखिए, नीचे कमर के लिए मैं निशान लगाऊंगी। इसके ब्लाउज की कमर का निशान मैं लगा रही हूँ। इसका 4th पार्ट लूँगी। तो कमर है 32 इंच, तो मैं 4th पार्ट लूँगी 8 इंच, और 1 इंच यहाँ पर टक्स के लिए लूँगी, और 1.5 इंच मैं मार्जिन के लिए लूँगी। तो 1.5 इंच मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया 1.5 इंच पर। तो अभी लाइन को मैं सीधा कर देती हूँ इस तरह से मैंने इसको सीधा कर दिया है। तो देखिए, इस तरह से मैं इसको कटिंग करूँगी। ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया। अब देखिए, यहाँ पर मैं 2 पॉइंट पर एक निशान लगाऊंगी। इस तरह से 2 पॉइंट का एक निशान लगाऊंगी और इस लाइन को मैं सीधा कर दूंगी। ये हमारा शोल्डर डाउन का हम निशान लगाते हैं। जब हमारा गला बहुत ज़्यादा डीप होता है तो यहाँ पर हम शोल्डर डाउन के लिए एक निशान लगाते हैं। इस तरह से हम शोल्डर को डाउन कर देते हैं। तो अभी मैं इसको काटूंगी नहीं, जब मैं ब्लाउज के ऊपर कटिंग करूँगी इसकी, तो तब मैं उसको सिलाई करते समय इसको इस तरह से काटूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज अभी हमारे ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फ्रंट पार्ट के लिए पेपर लिया है। अब इस पर हम 1/2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। इस तरह से यहाँ पर मैं 1/2 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ और इस पर एक इस तरह से लाइन सीधी खींच दूँगी। ये हमारा मार्जिन का निशान हो गया। इस तरह से देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बैक पार्ट लिया है और इसको इस तरह से मैंने इस पेपर पे बिछा दिया है और इसको मैं जैसे ये कटा है उसी शेप में इसको ड्रॉ कर दूँगी। तो इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमारा फिटिंग का निशान हो गया। अब देखिए इसके बाद में हम इसको देखिए सीधा कर देती हूँ मैं इसको आर्म होल को। इस तरह से लाइन खींच देंगे और सेम जिस तरह से हमने 5.5 इंच पर इसकी लंबाई ली थी बैक पार्ट में, उसी प्रकार हम इधर फ्रंट पार्ट में भी निशान लगा देंगे। और यहाँ पर फ्रंट आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी मैं 1/2 इंच पर। यहाँ से इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल बन गया है। अब देखिए यहाँ पर मैं गले की चौड़ाई ले रही हूँ। मैंने यहाँ टेप रखा है 1/2 इंच छोड़कर और मैं यहाँ गले की चौड़ाई के लिए निशान लगा रही हूँ 2.5 इंच पर। और ये सामने के गले की हमारी लंबाई है 7 इंच। तो मैं यहाँ 7 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। देखिए इस तरह से एक मैं सीधी लाइन खींच देती हूँ। अब यहाँ पर मैं नीचे की तरफ 3.25 इंच पर एक निशान लगाऊंगी चौड़ाई के लिए सामने के गले के और इसको इस तरह से सीधा कर दूंगी। अब यहाँ पर मैं 1.25 इंच पर एक निशान लगाऊंगी गले की चौड़ाई के शेप के लिए। तो यहाँ मैं गोल गला बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पर मैंने गोल गले का शेप बना दिया है। इस तरह से आप जिस शेप में भी बनाना चाहे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं अब इसकी लंबाई ले रही हूँ। एक पार्ट में लंबाई ली थी उतनी ही लंबाई हम आगे भी लेंगे। तो मैं यहाँ 15 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ। देखिए इस तरह से और मैं इन निशानों को सीधा कर दूँगी। इस तरह से मैंने इसको सीधा कर दिया। अब मैं यहाँ पर बेल्ट के लिए निशान लगाऊंगी 12.5 इंच पर। इस तरह से मैंने 12.5 इंच पर निशान लगाया है। ये देखिए इस तरह से मैं इसको सीधा कर देती हूँ। अब यहाँ पर मैं हम 1.25 इंच का एक निशान लगाऊंगी और इस तरह से इसको शेप दे दूँगी। देखिए इस तरह से इसको मैंने शेप लगा दिया है। ये देखिए और ये हमारा मार्जिन का हिस्सा है 1/2 इंच का। अब देखिए यहाँ मैं बस्ट के लिए निशान लगा रही हूँ। तो मैं यहाँ 10 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब देखिए इस लाइन को मैं सीधा कर देती हूँ। अब यहाँ पर मैं नाप लूँगी 4 इंच पर। इस तरह से मैंने 4 इंच पर एक निशान लगाया है और इस निशान पर जो हमने यहाँ नीचे बेल्ट पर ये जो निशान लगाया 4 इंच का, इसके बाजू में हम सामने 1/2 इंच का एक निशान लेंगे और इस निशान को इस तरह से सीधा कर देंगे, जो थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा ये लाइन। और देखिए अब यहाँ पर इस लाइन से इस तरफ 1 इंच का निशान लगाएंगे और दूसरी तरफ भी 1 इंच का निशान लगाएंगे और इन निशानों को यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे। देखिए इस तरह से मैंने मिला दिया। अब ऊपर की तरफ मैं 1 इंच पर एक निशान लगाऊंगी इस तरह से। अब इसी निशान से मैं अपना ये प्रिंसेस कट का यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। यह हमारा प्रिंसेस कट का पार्ट रेडी हो गया है। तो देखिए यहाँ पर अब मैं
ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ चेस्ट का 4 पार्ट लिया था 9.5 इंच। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले रही हूँ। और नीचे की तरफ देखिए कमर का नाप लेंगे अब हम। यहाँ पर ये कमर का नाप है हमारा 4 पार्ट 32 का 8 इंच। और यहाँ पर देखिए ये 1.5 इंच आएगा। इस तरह से ये हमारा बेल्ट के लिए हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा नाप लेना होता है इस वाले पार्ट में। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये हो गया, ये इस लाइन तक हमारा 3.5 आ गया है इसका चौड़ाई। अब यही से हमको इस लाइन से ये 3.5 जो हमने ये नाप लिया है इसको यहाँ से कम करना है और इस तरफ हमें 8 इंच नाप लेना है। ये हो गया हमारा 8 इंच। जो हमारा कमर का जो फिटिंग है ये वही है। तो ये हमारा यहाँ पर 8 इंच आ रहा है। यहाँ से हम अगर 3.5 माइनस करते हैं तो इस तरह से 3.5 पर टेप रख कर हमको इसको कम करके 3.5 को इधर 8 इंच नाप लेना है। इस तरह से ऐसे टेप रख के फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं 1.5 इंच का मार्जिन दूंगी। ये हमारा मार्जिन हो गया। और जो हमने यहाँ पे ये जो गैपिंग दी है 2 इंच का, उसके लिए एक्स्ट्रा हमें यहाँ पर 2 इंच पर ये एक निशान लगाना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको सीधा कर दिया है। अब देखिए स्केल से मैं इसको सीधा कर देती हूँ। इस तरह से देखिए ये हमारा इस तरह से कटेगा। और ये हमारा बेल्ट है। तो यहाँ पर मैं इसको इसी तरह से काटूँगी जो हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया था। तो देखिए इस तरह से मैं इसकी कटिंग करूँगी, क्योंकि हमें देखिए फ्रेंड्स इसको हम इस तरह से जोड़ेंगे तो ये हमारा ये जो एक्स्ट्रा हमने 2 इंच लिया है ये इसमें बराबर हो जाएगा। और ये हमारा बेल्ट हमारा इतना ही, इसकी जो चौड़ाई है बेल्ट की ये इतनी ही आएगी। तो ये हमारा जो इतना जो हमारा वेस्टेज हो जाता है वह कपड़ा हमारा बच जाएगा। तो देखिए इसकी मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर दी है। तो देखिए ये जो हमारा बस्ट का हमने निशान लगाया था यहाँ पर एक एक कट का निशान लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक एक कट लगा दिया है। अब यहाँ पर ये इस तरह से आएगा, यहाँ पर इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम इसको कपड़े पर काटेंगे तो इस तरफ हमें 1/2 इंच का एक्स्ट्रा, यहाँ नीचे तरफ इस तरफ हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ेगा, जो हम कटिंग करते वक्त हमको लेना है। तो जब हम इसको इस पार्ट को इससे जोड़ेंगे तो ये बराबर आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अब यहाँ फिटिंग के निशान पर भी मैं एक कट लगा देती हूँ। तो देखिए इसको यहाँ पर हमें 1/2 इंच की मार्जिन देनी होती है। जब हम इसको कपड़े पर कटिंग करेंगे उस समय इसको जब कपड़े पर रखेंगे तो 1/2 इंच की दोनों पार्ट्स में मार्जिन रख देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।